आप जो किसी भी तरह का एग्रीमेंट जो आप बनवाते हैं, तो एग्रीमेंट बनवाने के बाद आप एक चीज़ का आप ध्यान बिल्कुल नहीं देते, कोई भी इस चीज़ का ध्यान नहीं देता कि वो एग्रीमेंट जो है कोई नष्ट भी होता है। जैसे कि आपने कोई भी एग्रीमेंट किया, सपोज़ आपने प्रॉपर्टी लेने के लिए शुरू में बयाने का एग्रीमेंट किया, टोकन मनी का एग्रीमेंट किया। अब आप यदि उस प्रॉपर्टी को वो पेमेंट वापस कर देते हैं, आपका कोई कैंसिलेशन होता है कि साहब हम इस प्रॉपर्टी को नहीं ले पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको एक नस्टी ब्रेक जरूर बनवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी उससे उलझ सकती है। क्योंकि सामने वाले ने आपसे एग्रीमेंट किया, आपने उसको पैसे रिटर्न कर दिए, आपने वो एग्रीमेंट वापस भी ले लिया, उसके पास ओरिजिनल एग्रीमेंट नहीं है, तब भी आप फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी फ़ोटोकॉपी भी काम करेगी। क्यों? आप एक चीज़ कह सकते हो, थाने में अपना डॉक्यूमेंट जो है कहीं छुपाने के बाद थाने में एक FIR कर दी कि मेरे ये डॉक्यूमेंट गुम चुके हैं, उसमें मेरा ये एग्रीमेंट भी था, तो कोर्ट में एप्लीकेबल हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी चीज़ गुम सकती है, तो ऐसा तो नहीं गुम जाने से उसका पावर ख़त्म हो जाएगा। तो वो ये चीज़ शो कर सकता है कोर्ट में कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट था वो गुम गया है और मैंने इनसे एग्रीमेंट किया था, मेरा कोई भी रिटर्न नहीं, इन लोगों ने कोई पेमेंट रिटर्न नहीं किया, और जो पेमेंट इन्होंने मुझे रिटर्न किया वो मेरा दूसरा कोई पेमेंट था, तो वो शो कर सकता। तो कोर्ट आपसे हमेशा ये मांगेगी कि आपने जब कोई एग्रीमेंट किया था तो उसका नस्तीकरण कहाँ है। एक नस्तीकरण ब्लैंक बनता है, उसमें उस पुराने एग्रीमेंट की डेट मेंशन होती है, उसके पॉइंट मेंशन होते हैं, उसकी कॉपी को उसके साथ संलग्न कर उसको नष्ट किया जाता है। और कोई भी एग्रीमेंट जब होता है ना, तो नोटरी रजिस्टर में उसका एंट्री होना चाहिए, और उस नोटरी रजिस्टर की एंट्री के नंबर जो है ना, वो आपके एग्रीमेंट के ऊपर अंकित होना चाहिए। ये बहुत कुछ बातें हैं जो आपको सावधानी रखना चाहिए, इससे आप कभी दिक्कत में नहीं आएंगे।